दुनिया में कोरोना के वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे सनसनी फैली हुई है। बुधवार को 1003 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों मरीज रायपुर के रहने वाले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.2% दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग में प्रशासन ने सावधानी बरतना शुरू कर दी है। जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से जानकारी ली जा रही है। जिले में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर जोर दिया गया है। लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 2 तरह से तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी स्थिति पर नजर है। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, दवाइयां और टेस्टिंग किट पर्याप्त हैं। पॉजिटिविटी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध हैं। कोविड के नए वेरिएंट के दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इस वक्त मेरे साथ पैंडेमिक कंट्रोल के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारी इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की है। हम लोगों ने 2 प्रकार की तैयारी की हुई है। एक तो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं कि संख्या बढ़ने पर उसके अनुरूप हमारे पूरी व्यवस्था रहे। अभी 2 केसेस कल यहाँ मिले हैं, जो रायपुर के हैं। हमारे यहाँ अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इंजेक्शंस और अन्य दवाइयाँ, टेस्टिंग, ये सभी पर्याप्त मात्रा में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हर मरीज को समुचित उपचार मिल जाएगा, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के बताया जा रहा है कि प्लांट बहुत सारे बंद हो चुके हैं, तो उसको अब कैसे एक्टिव करेंगे? प्लांट बंद नहीं है, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना जरूरत होगा तभी तो उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास 10,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं, जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जितने भी रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास पर्याप्त है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 5 करोड़ से ऊपर डोज लग चुकी हैं। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ती है। वेरिएंट कोई भी हो, उससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वेरिएंट अगर कमजोर भी होगा, लेकिन कमजोर व्यक्ति के ऊपर वो ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, खास करके जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो, कम उम्र के बच्चे हों, गर्भवती महिला हो, वृद्ध पुरुष हों, तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की ज्यादा आवश्यकता है। तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा दिशा निर्देश अलग से जारी किया जाएगा? जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुरूप दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी जो फिलहाल है वो ये है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी सैंपल को भेजेंगे। भारत सरकार का नया निर्देश है। इसके अतिरिक्त हम लोग अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ये निर्देश पूर्व से ही लागू है। बूस्टर डोज सभी को लगा लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति अगर बिगड़ी तो ये आपके बचाव में सहायक बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी 3 लाख से अधिक हमारे पास डोजेज वैक्सीन की उपलब्ध हैं। जरूरत पड़ने पर हम भारत सरकार से और मंगा लेंगे, ताकि किसी को वैक्सीन की कमी ना हो। लोगों को आगे आकर के अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। तो बिल्कुल, जिन्होंने बूस्टर डोज अब तक नहीं लगाए हैं, उन्हें बूस्टर डोज लगाना चाहिए। और 3 लाख से ज्यादा डोजेस जो हैं, वो स्टॉक अभी छत्तीसगढ़ के पास है और जरूरत पड़ने पर केंद्र से और मांग की जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है। कोरोना को देखते हुए हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स की अपील। कोविड से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की गई है। बाजार में लोगों की आवाजाही सुगम बनाने को कहा गया है। दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के निर्देश हैं। कोविड-19 सुरक्षा के उपाय अपनाने की अपील की गई है। नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है और संभावित स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दिशा निर्देश दिए हैं और सुझाव जो हैं वो व्यापारियों के लिए जारी किए हैं। हमारे साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी हैं। किस तरह के निर्देश व्यापारियों के लिए आपने जारी किए हैं एहतियात के तौर पे? देखिए, अभी निर्देश वाली बात नहीं है, क्योंकि चाइना से स्टार्ट हुआ है। अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। और चाइना में क्या है, वो लोग न्यूज को बहुत कंट्रोल करते हैं, तो जो वहां की स्थिति निकल के आ रही है सही है कि नहीं है,
फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से भी एक एडवाइजरी जारी हुई है कि ब्राजील, यूएसए, कोरिया, जापान यहाँ पे भी संक्रमण बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने प्रदेश के पूरे व्यापारी संगठनों को, व्यापारियों को ये हम लोगों ने आह्वान किया है कि जो सबसे बेस्ट है कि एहतियात रखना। और हम लोग जो जैसे कोविड-3 में कब छत्तीसगढ़ में आया, कब निकल गया, पता ही नहीं चला, उस प्रकार से अगर हमारे पूरे व्यापारी वर्ग और पूरे संगठन के लोग जागरूक होके जो उन्होंने कोविड-1, कोविड-2, कोविड-3 में जो पालन किया था उसको अगर हम पहले से पालन करना चालू करेंगे तो आगे जाके जो स्थिति है पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी कंट्रोल रहेगी। और हम आज कलेक्टर साहब से ही मिलेंगे और शासन प्रशासन से भी जो मदद है वो भी बात करेंगे, लेकिन हम एहतियात के तौर पे अपने व्यापारियों को सारी सावधानी रखने के लिए एक आह्वान किया। बिल्कुल, मुसीबत में फंसने के बाद निकलने की नौबत न आए इसलिए पहले से ही अलर्ट रहें। और एक तरह से चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये अपील की जा रही है कि व्यापारी भी सजग रहें, कोई भयावह स्थिति ना हो, इसलिए पूरे जो कोविड गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करने की अपील चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। दुनिया पर एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है, लिहाजा भारत भी अलर्ट हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना कंट्रोल के लिए जो कोविड वैक्सीन और प्रिकॉशन डोज लाए गए हैं उसका किस हद तक इस्तेमाल हो पाया। बिलासपुर जिले के टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि प्रिकॉशन डोज लगाने की दिशा में टीम ने हर बेहतर काम किया। एक्सपायरी से पहले ही डोज की खेप को खत्म कर दिया गया। ये था कि जो नियर बाय एक्सपायरी वाले थे, सितंबर अक्टूबर एक्सपायरी वाले थे, दिसंबर एक्सपायरी वाले हैं, नवंबर एक्सपायरी वाले जो थे नियर बाय एक्सपायरी, तो वैक्सीन तो यूटिलाइज करना था, ख़त्म करना था। और घर घर दस्तक के साथ में कैंपेन अपन ने चलाया है और बिफोर टाइम हमने ख़त्म कर ली उन सारी चीज़ों को। कितनों को लगना था, कितने लगवा चुके और अभी क्या बाकी है प्रिकॉशन डोज वाले लोग? देखिए, प्रिकॉशन डोज जो है करीब 45% लोगों को लगा है, बाकी तो 99% एबव है आपको फर्स्ट एंड सेकंड डोज जो है। अभी क्या और रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ मांगा आपने? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमारे स्टेट को देगी उसके बाद ही, क्योंकि ये पुश पुल मेथड है, जब भी ऐसा होगा तो उसके बाद कॉल आता है और वो हमको उसके हिसाब से सप्लाई करते हैं। अभी जीरो वैक्सीन अभी जहाँ अभी हमारे पास बताया ना, जो जीपीएम से मंगाया 550 डोज हमारे। बलौदाबाजार दौरे पर सीएम बघेल किसान के घर